Hello, so welcome back again. That is my morning routine. So this is my formal look. कैसी लग रही हूँ मैं आज? कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो मैं अपनी जॉब के लिए चली गई हूँ। तो सी अपनी फ्रेंड के साथ मैं जा रही हूँ और मैं कल एब्सेंट थी तो उसका डिस्कशन हम कर रहे थे कि क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। तो काफ़ी कुछ गॉसिप्स हम कर रहे थे। तो गाइस काफ़ी कुछ, तो जॉब करना आसान नहीं है, इजी नहीं है, इट्स अ वेरी बिग टास्क। देखिए, ये मेरा आज का लुक है, कैसा लग रहा है। आज मैं शकुंतला लग रही हूँ, क्यूट सी। आज बच्चों ने मेरी काफ़ी तारीफ़ की, मैम आपकी छोटी साइड छोटी अच्छी लग रही है। मैंने कहा थैंक यू बच्चों। तो मतलब घर से निकलो एक ऐसी पर्सनालिटी अच्छे बन के निकलो कि बच्चों पे इम्पैक्ट पड़े कि आप काफ़ी सुंदर लग रहे हो। हाँ, आप एक टीचर हो। तो मेरा यही है, इस जॉब में मैं जब जाती हूँ तो मैं काफ़ी अच्छे से बन के जाती हूँ। स्कूल का तो आज मुझे टाइम नहीं मिला शूट करने का, क्योंकि बच्चों के मंडे से रिवीजन टेस्ट हैं। तो आज टाइम ही नहीं मिला बिल्कुल कि मैं शूट कर पाऊँ। और दूसरा ये था कि लाइट भी नहीं थी और गर्मी थी, तो मेरा मन नहीं था बिल्कुल शूट का। सो हम वही डिस्कशन कर रहे थे सोनम वांगचुक के बारे में कि सोनम वांगचुक मतलब 20 दिन भूखा कैसे, मतलब इंसान है वो, क्यों ये सब कर रहा है, उसको क्या ही है। तो सोनम वांगचुक सीरियसली, अब तो उसको मतलब 20 दिन हो गए, 21 दिन आज है। तो शायद न्यूज़ अभी ये आई है शाम तक कि उसको हाई कोर्ट के ऑर्डर से उनको वहाँ से हटा दिया गया है। सुबह से हम पहुँचने ही वाले थे, तो आज मैंने स्कूल का शूट नहीं किया। मैं आपको शाम को अपने ट्यूशन क्लासेस का शूट दिखाऊंगी कि मैं शाम को कोचिंग कराटे क्लासेस भी, वीकली में 2 दिन कराटे क्लासेस भी सिखाती हूँ। बस बहुत सारी गॉसिप्स मैं अपनी फ्रेंड से कर रही थी, यही उसे बता रही थी, यार लाइफ इज़ नॉट एन ईजी टास्क फॉर एवरी वन हैज़ अ डिफरेंट स्ट्रगल। सबका अपना अपना स्ट्रगल है। बस चलते चलते मैं थोड़ा अपने आप को देख रही थी, कैमरे में देख रही थी, ब्लश कर रही थी दैट हाउ वाज आई एम लुकिंग। बस यही है गाइस, सीरियसली क्या ही बताएं। पर सुबह का जो मतलब सुबह घर से निकलो, सुबह मॉर्निंग और सुबह जो चेहरा होता है ना, चेहरे में जो मुस्कान होती है, मतलब वो जीने की वजह देती है कि आप क्यों घर से बाहर निकल रहे हैं। ठीक है, तो बस वही सारी चीज़ें दिमाग में चल रही थी। और क्या बोलते हैं बहुत सारी चीज़ें दिमाग में चल रही थी मेरे। तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें गाइस, क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिलता व्लॉगिंग का, बट मैं टाइम निकालती हूँ। क्यों? क्योंकि मतलब कंसिस्टेंसी मैंने ठान ली है कि व्लॉगिंग करनी है। तो ये है कि जॉब के साथ साथ घर की जिम्मेदारियाँ भी है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो बस हम पहुँचने ही वाले थे स्कूल। वही मैं समझा रही थी अपनी फ्रेंड को, यार स्ट्रेस लेने से कुछ नहीं, तो जॉब है, जॉब को जॉब की तरह करो, इतना दिल पे कोई बात मत लो। बॉस है सुनाएगा भी, भैया पैसे दे रहा है तो 4 बात बोलेगा भी। तो मस्त रहने का। तो वजह मेरी शाम की एकेडमी है, तो शाम को कराटे क्लासेस मैं बच्चों को सिखा रही थी। हे हे वांगचो हे हे। तो शाम को काफ़ी मुझे मज़ा आ रहा था बच्चों को कराटे सिखा के, क्योंकि मेरा फिटनेस का है, तो मैं शाम को कराटे क्लासेस भी बच्चों की लेती हूँ। तो आप देखिए बच्चे काफ़ी एंथुसियास्टिकली सीखते हैं। तो ये वीडियो कोई और मैम बना रही थी बच्चों की, जिनको वीडियो का काम दे रखा है। तो ये क्या बोलते हैं हमारी सोनम वांगचुक की यार हालत बहुत डाउन है। 21 डेज़ के बाद स्ट्राइक शायद ख़त्म हो गई, वहाँ से यूपी पुलिस वालों ने उनको हटा लिया, उठा लिया और हॉस्पिटलाइज कर लिया है। हाई कोर्ट का ऑर्डर था, तो उन्होंने सोनम वांगचुक साइंटिस्ट को, जो हमारे काफ़ी अच्छे साइंटिस्ट हैं, जो हमारे एजुकेशन सिस्टम के लिए लड़ रहे हैं, बट अब सीजीपी पार्टी का कौन, अभिजीत, पूरा नाम तो मुझे नहीं पता है, बट अब वो कह रहे मैं हंगर स्ट्राइक करूंगा। एंड अब मोदी जी को रेजिग्नेशन, इस्तीफा देना पड़ेगा अपने प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट से। तो हमारे इंडिया में चल क्या रहा है हमें नहीं पता, हमें अपने घर के ही टैंट्रम से फुर्सत नहीं मिलती, और इंडिया में क्या हो रहा है सीरियसली। मतलब या तो हमारी जो गवर्नमेंट है वो हमारे लिए मतलब काफ़ी सारी चीज़ उन्होंने इतनी मतलब कर ही दिया, हेड्स ऑफ है जो भी। मैं ये नहीं कह रही कि मोदी सरकार ने करी या बीजेपी ने करी है, बट बहुत सारी चीज़ें गवर्नमेंट ने ऐसी कर दी हैं, तो जिस वजह से लोगों को काफ़ी परेशानियां हो रही हैं। कैसे परेशानियां, और ये महंगाई इतनी कर दी है। कहाँ पहले 200 रुपये किलो तेल नहीं मिलता था, कहाँ 60 रुपये लीटर, और अब कहाँ 200 190 रुपये तेल। ठीक है, दूध की बात कर लो तो दूध में रेट्स बताए, कहाँ 40 रुपये किलो दूध आता था जब हम लॉकडाउन से पहले की बात करें, 50-40, अब 70-80 करे। तो मतलब लोगों की बेसिक नीड्स ही वो तो कर दी है गवर्नमेंट ने। इन्फ्लेशन मतलब महंगाई बहुत बढ़ा दी है।
जितने हमारे वेजेस नहीं है, जो हमारी मतलब पर डे की अर्निंग नहीं है लोगों की, ठीक है, 1000 रुपये अर्निंग, 1000 रुपये का तो घी नहीं आ रहा। अगर आप अच्छा प्योर घी लो तो 1500 अच्छा घी, ठीक है। तो मतलब बढ़ गई ये चीज़ें, तो वो सब गवर्नमेंट को सोचना तो चाहिए कि कैसे चलेगा। अगर आप जनता के बारे में नहीं सोचते तो फिर जनता आपके बारे में क्यों सोचेगी। तो वो तो जो अपना स्टेप करेंगे। और जो सोनम वांगचुक जी ने किया है वो गलत नहीं किया है। वो हमारी आने वाले जो बच्चे हैं वो मतलब अनएजुकेटेड है, भुखमरी ना हो। क्योंकि जो है अनएम्प्लॉयमेंट लॉकडाउन के बाद कितना हो गया था, लोगों को जॉब्स नहीं मिल रही थी। तो बहुत से लोगों ने कार्ड लगाए, कार्ड लगा के अपना मतलब काम चलाया, अपने घर चलाया, अपने रोजी रोटी करिए। तो मतलब काफ़ी कुछ हमारे भारत में सही नहीं है। और मैंने एक न्यूज़ सुनी थी, उसमें बता रहे कि अभी जो वार हुआ था अदर कंट्री में, इजराइल और अमेरिका का, तो उसमें हमारे पेट्रोल वगैरह की कोई इशू रहा था। तो हमारी कंट्री को मतलब कर्ज का मतलब कर्ज पे चल रही है, मतलब उधार लिया है किसी कंट्री से, वटेवर, ये तो हमें भी नहीं पता है, बट सुना है तो रियल ही होगा। तो सीरियसली मैं सबको बोलना चाहूँगी कि चल क्या रहा है इंडिया में, उसके लिए आवाज़ उठाएं। अगर कुछ गलत है तो मतलब बोलें, या तो फिर ऐसे कैसे चलेगा देश, क्या होने वाला, आई डोंट नो कब सही होगी सारी चीज़ें। क्योंकि एक बस मेरी तो यही रिक्वेस्ट है मोदी जी से, मैं आपके लिए कुछ गलत नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि आपने काफ़ी कुछ अच्छा भी किया है, अच्छा काफ़ी कुछ नहीं बहुत कुछ किया है। बस एक रिक्वेस्ट है, जो महंगाई बढ़ी है हमारे लिए, मोदी जी इसको कम कर दीजिए, मतलब कम करवा दीजिए। क्योंकि ज़्यादा ही है, मतलब एक बोलते हैं ना कि इंसान की मतलब सैलरी इतनी नहीं है जितनी मतलब खर्चे हैं। तो खर्चे तो देखो पर डे के खर्चे, अगर इंसान गृहस्थी में तो दूध दही का खर्चे तो पर डे के ही, और बच्चे के साथ तो वैसे ही खर्चे होते हैं। तो हम ये नहीं कह रहे कि आप क्या बोलते हैं, पर एटलीस्ट इतना कर दीजिए कि पर पर्सन हर चीज़ अफोर्ड कर पाए। इंसान की बेसिक नीड्स ही इतनी हो गई हैं। तो मतलब काफ़ी कुछ, मतलब एक तो वो मतलब उनको हटा दिया है, लड़ाइयाँ और दंगे फसाद हो रहे हैं, क्या हो रहा है समझ ही नहीं आ रहा। मैंने तो अभी सब जैसे इंस्टा को स्क्रॉल करा, सब चीज़ें देखी ना, तो मेरा माइंड ही वो हो गया। मैंने कहा क्या हो रहा है हमारे देश में, आई डोंट नो। तो बस इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए तो गाइस लाइफ, यही मैं आप लोग को मोटिवेट करती हूँ। तो लाइफ ईजी नहीं है, जो लाइफ है मतलब काफ़ी हार्ड है, ठीक है। तो हर मतलब सोनम वांगचुक को क्या है, उनका तो फैमिली है, वो अच्छा रह रहे थे, तो उन्होंने क्यों ये सब कर रहे हैं। वो हमारे लिए तो कर रहे हैं, हमारे लिए मतलब आने वाली जो पीढ़ी है वो आवाज़ उठा रहे हैं। उनको क्या पड़ी है, वो अच्छा खासा अपना रह रहे थे, अपने घर में खा रहे थे। तो मतलब हर कोई इंसान सेम नहीं होता। तो उन्होंने भी काफ़ी कुछ चीज़ें सोची होगी, समझी होगी। साइंटिस्ट है, तो साइंटिस्ट किस माइंड से रहता है, क्या उनका माइंड है। उन्होंने इंडिया के लिए काफ़ी कुछ किया है। 3 इडियट्स मूवी आपने देखी होगी, उसमें मतलब बताया है आमिर खान ने जो रोल किया है। तो सीरियसली तो लाइफ हर किसी की इजी नहीं है, काफ़ी कुछ है। चिराग उसको मत छेड़ो बेटा, ठीक है। तो काफ़ी कुछ है। तो बस यही है आप लोगों से कि गाइस लाइफ में कुछ करने का सोचिए। स्ट्रगल सबकी लाइफ में है, ठीक है। सो बस मेरे को तो कुछ कहना ही नहीं आ रहा, मुझे समझ नहीं आ रहा। मैं तो सही में ये सब चीज़ें देख के ना मतलब हो क्या रहा है हमारे देश में, आई डोंट नो। मैं तो सही में तो सर दुखने लगे। मैंने सभी जब देख रही थी तो सारा इंस्टा पे चल रहा है, जंतर मंतर का दिखा रहे हैं, और फिर अभिजीत जी का दिखा रहे हैं, सीजेपी पार्टी के चीफ है जो, आई डोंट नो क्या चल रहा है। बहुत हेडेक हो रहा है सब देख के, मतलब भारत में क्या हो रहा है कुछ समझ नहीं आ रहा। सो बस गाइस यही है कि आप लोग, अगर आपको जो चीज़ें समझ आ रही है अपनी सोच विचार से सपोर्ट करिए, नहीं आ रही तो मत करिए। और लास्ट नॉट द लीस्ट, क्या ही बोलूँ, मैं तो आज को समझ नहीं आ रहा, क्योंकि व्लॉग भी आज मेरे को नहीं था बनाने का मन, क्योंकि सब चीज़ें देख के मेरे तो एक तो जॉब के रहता है, घर के काम और ये सब चीज़ें, मतलब नेगेटिविटी देखती हूँ ना, मेरा और माइंड वो होता है। बट नेगेटिविटी तो मुझे मतलब पेशेंस बोला ना, पेशेंस रखिए। तो वो चीज़ मुझे मेरे में अंदर आ गई कि फ़र्क ही नहीं पड़ता, आप अपना काम करते रहो। तो पेशेंस के साथ मैं अपनी व्लॉगिंग कर रही हूँ, और ये जो है रियल बेस्ड मैं बता रही हूँ गाइस। सीरियसली सपोर्ट करो। सोनम वांगचुक को तबीयत बहुत ख़राब हो गई है, उन्होंने 18, 20, 21 दिन तक खाना नहीं खाया। सीरियसली हम आधा घंटे नहीं खाए तो भूख के मारे मैं तो तड़प जाती हूँ। तो भगवान उनको जल्दी सही कर दो, उनको सपोर्ट करो। और उनको यार क्या ही पड़ी है जो हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए, हमारे भविष्य के लिए, बच्चों के लिए लड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि जिन लोगों ने नीट के एग्ज़ाम लीक हुए थे, जिन्होंने सुसाइड कर लिया था, तो उन्होंने उस चीज़ को मतलब हाईलाइट करके दिखाया है। तो आई एम हैट्स ऑफ कि इज़ अ वेरी ब्रेव पर्सन एंड ब्रेव मैन, सीरियसली। सो लास्ट नॉट द लीस्ट, सब्सक्राइब माई चैनल और सोनम वांगचुक को सपोर्ट करो और सब्सक्राइब। एंड बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं आपसे संडे के नेक्स्ट व्लॉग में। काफ़ी अच्छा व्लॉग आएगा जो मैं आपको मंडे को बताऊंगी। लेट्स सी
क्या व्लॉगिंग होती है, शायद कहीं प्लानिंग हो घूमने की, तो व्लॉग में बने रहें और टैंट्रम्स जो हो रहे हैं उसको देखते रहे, सपोर्ट करें सीजेपी को या मोदी जी को, बीजेपी को या सोनम वांगचुक को, जो आपको सही लगे वो करें, पर सपोर्ट ज़रूर करें। और एक रिक्वेस्ट है, अगर वो कह रहे एजुकेशन मिनिस्टर को हटा दो तो हटा दीजिए, क्या ही हो जाएगा, दूसरे एजुकेशन मिनिस्टर अच्छे कोई किसी को चूज़ कर लीजिए। अगर जो गलत हो रहा है उसके लिए आवाज़ उठाइए। बाय बाय, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में।